नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कांग्रेस के सांसद और नेता गौरव गोगोई ने सीधा आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को हिट किया है। आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत शर्मा से मांग की है कि 2 एसआईटी का वो गठन करे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और एसआईटी क्या करेगी? उन्होंने कहा कि जिसमें से एक एसआईटी उनके यानी गोगोई के आचरण की जांच करे और दूसरे मुख्यमंत्री के अतीत एवं उनकी मौजूदी संपत्ति जो है इसकी पड़ताल करे। सवाल यह है कि पिछले कई दिनों से हेमंत विश्व शर्मा के टारगेट पे गोगोई है और बार बार गोगोई को वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी का एजेंट बताते हैं। ये भी बड़ा हास्यास्पद है देश की जनता के लिए कि हेमंत विश्व शर्मा एक ऐसे धाकड़ मुख्यमंत्री है कि उनके ही राज्य में एक आईएसआई पाकिस्तान का एजेंट चुनाव भी लड़ता है, जीत भी जाता है, लेकिन इनकी सरकार इतना एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है कि ये उन्हें पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते। दूसरा सवाल, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी क्या इतने कमजोर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है कि एक पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट सांसद बन के लोकसभा में दहाड़ता है और ये उनको कुछ नहीं कर पाते, उनको अरेस्ट नहीं कर पाते, उनको सजा नहीं दिलवाते। तो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आचरण पर भी सवाल उठते हैं। गोगोई ने आगे कहा कि एक पुलिस अधिकारी जुनमोनी राभा की मौत और आसाम में कथित रूप से संचालित कोयला सिंडिकेट जैसे अन्य मुद्दों की पड़ताल के लिए भी विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सांसद गोगोई के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर ही पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने पड़ोसी देश के प्रतिष्ठान के करीबी के साथ करीब से काम किया था। अब लोकसभा के ये उपनेता हैं, यदि ये इस हद तक काम करते हैं और ये सारे आरोप एक मुख्यमंत्री लगा रहा है संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, यदि इसके पास इन तमाम चीजों के सबूत है तो फिर गोगोई बाहर क्यों है? और यदि इतने कमजोर मुख्यमंत्री है तो इन्होंने इस्तीफा देकर, भाजपा में बहुत अच्छे नेता हैं जो शायद इतने सारे सबूत होने के बाद गोगोई को जेल के सलाखों में डाले। इसके पहले भी ऐसे ही विश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फंसा दिया था। 29/8/2022 का एक ट्वीट है गोगोई का। While celebrating the victory of our Indian cricket team over Pakistan, we must not forget that the humanitarian disaster that has claimed 1,000 lives in our neighboring country. Unprecedented flooding has destroyed towns and homes. Pakistani people need urgent relief and support. डेट याद रखिएगा, 29/8/22, 8:12 का ट्वीट है। उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा का ट्वीट आया, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट सम इंडिविजुअल्स enjoy every privilege India offers, salary, power, and position. Yet their loyalty lies across the border. They draw everything from Bharat, but they work only for Pakistan interest. This is betrayal. अब उसके बाद एक और हजारिका है, वो कहते हैं, while the entire nation rejoices
in Indian glorious victory over Pakistan, some chose to divert attention and sympathy towards country that breeds terrorism against India. अब गौरव गोगोई के 29/8 के ट्वीट पर हेमंत विश्व शर्मा को एक बहुत ऑब्जेक्शन था कि वो पाकिस्तान के लिए लगातार बोल रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि शाम को 7:43 पर 29 अगस्त 22 को उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सैडन्ड टू सी द devastation caused by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolence to the families of victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope for an early restoration of normalcy. अब हेमंत विश्व शर्मा ये नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने ये जो कहा था कि सैलरी यहाँ से लेते हैं, पोजीशन यहाँ से लेते हैं, पावर यहाँ मिलता है, सब कुछ यहाँ मिलता है, लेकिन उनको तकलीफ पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसकी होती है। तो ये उन्होंने गोगोई के लिए कहा था या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था, यह सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। यही हेमंत विश्व शर्मा 22 मई 2020 को 2 साल पहले 5:29 पे शाम को एक ट्वीट करते हैं, The heart-wrenching news of plane crash in Pakistan has saddened me. Truly, though painful times, my condolence to the families of the deceased. अब 2020 में हेमंत शर्मा भी पावर में थे, वो भी इसी देश का लाभ उठा रहे थे, इसी देश में रह रहे थे, और उनका यदि तकलीफ, उनके दिल में तकलीफ है, मैं इट्स पेनफुल टाइम, माई कंडोलेंसेज, और वो पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश होता है तो उसके लिए ये रोते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हमारे देश में नेता कितने डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। एक ही दिन का ट्वीट गोगोई करते हैं तो उन पे आरोप लगता है कि भारत में रहते हो, भारत की सारे खुशियां, भारत से सब कुछ बटोरते हो, और दिल दुखता है पाकिस्तान के लिए। ये देशद्रोह है, बिट्रेयल है, ये विश्वासघात है। उसी समय प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आता है वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो हानि हुई उसके लिए। तो क्या हेमंत शर्मा का ट्वीट का जो है गोगोई के लिए अलग और प्रधानमंत्री के लिए अलग, ये ऐसा कैसा हो सकता है? ये कुपड़ों की जमात है। ये बोलने के पहले ये नहीं सोचते कि हम जिसको टारगेट कर रहे हैं उसी लाइन में, उसी फायरिंग लाइन में मेरे प्रधानमंत्री भी है जिनको मैं नेता मानता हूं। तो जो सवाल मैं उठा रहा हूं गोगोई के लिए, वो सवाल प्रधानमंत्री के लिए भी उठने लगेंगे, लेकिन फिर उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुपड़ों की जमात से ऐसी गलती आपको बार बार मिलेगी। दूसरी बात, स्वयं जब उनका दिल पचीसता है प्लेन क्रैश होने पे, एक प्लेन क्रैश होने में 300 लोग मरे होंगे, यहां बाढ़ में हजारों लोग मरे। तो प्लेन क्रैश में पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान में प्लेन क्रैश होता है और हेमंत भाई का दिल यहां टूटता है, वहां हजारों लोग मरते हैं। गोगोई का दिल टूटता है, फिर इसलिए हेमंत विश्व शर्मा को वो वाहियातपना लगता है, वो देश के साथ गद्दारी लगती है, विश्वासघात लगता है। देखिए कितने स्टैंडर्ड्स, कितना जल्दी आदमी अपना, मतलब कई बार लगता है कि गिरगिट भी रंग बदलते समय सोचता होगा कि मेरे से भी ज्यादा रंग बदलने वाले लोग इस भारत की राजनीति में हैं। कुल मिलाकर हेमंत विश्व शर्मा को 2 एसआईटी का बोला है, और हेमंत विश्व शर्मा को यदि वाकई गोगोई के बारे में कुछ जानकारी हो, यदि उनको ये पता हो कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने एसआईटी नियुक्त करनी चाहिए। वो 2 बोलते हैं, हम तो बोलते एक ही एसआईटी नियुक्त करो तरुण गोगोई के लिए, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाना चाहिए। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरोप लगाना बहुत ईजी है। दूसरा कोई आरोप लगाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक ट्वीट कर दे, तो यही आसाम की पुलिस
गुजरात जाके एक विधायक को उठा के लाती हैं। प्रधानमंत्री के पिताजी का नाम गलत बोलने पर आसाम की पुलिस आके पवन खेड़ा को प्लेन से उतारती है दिल्ली में। लेकिन इनके प्रधानमंत्री के जबान में हड्डी नहीं, जिसके बारे में चाहे वो बोलते हैं, लेकिन आसाम की पुलिस नतमस्तक है ऐसे मुख्यमंत्री के सामने। ये भारतीय राजनीति का एक चेहरा। लेकिन आज तरुण गोगोई ने एसआईटी की बात करके डायरेक्ट हिट किया, और ये जो मैंने ट्वीट आपको दिखाया, इससे हेमंत विश्व शर्मा का डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड, ये सब सामने आया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।